माय क्यूरियस स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है गेट्स कैम्ब्रिज स्कॉलरशिप का होम पेज है। यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की जितनी भी स्कॉलरशिप्स हैं जो गेट्स फाउंडेशन के थ्रू होती हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये इसका यहाँ पे ऊपर जो है वो लिंक अवेलेबल है। मैं आपको इस लेक्चर डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा। तो यहाँ जब आप प्रोग्राम के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे मेंशन है स्कॉलरशिप। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये इसका सारे के सारी ओवरव्यू आ जाएगा, फंडिंग्स के बारे में डिटेल आ जाएगी जो हम वन वन डिस्कस करेंगे। फर्दर मोर, जैसे आप अप्लाई के ऊपर डिस्कस करें तो यहाँ पे हमारे पास 5 चीजें आएंगी जिनको हम वन वन डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, टाइमलाइंस क्या है, एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, इनको हम वन वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये प्रोग्राम है क्या। जैसे कि मैंने बताया, ये बिल गेट्स जो फाउंडेशन है वो जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लिए स्कॉलरशिप ऑफर करती है हर साल। यानी कि हर साल जो है ये ऑफर होता है। तो इसलिए जो है जरूरी नहीं कि आप इस साल अगर आपने मिस कर दो नेक्स्ट टाइम आप अप्लाई ना कर सकते हो। तो कितने स्कॉलरशिप करते हैं और किस किस के लिए करते हैं, ये पीएचडी और एमएस के लिए करते हैं ये स्कॉलरशिप। ठीक है, अब इसमें जो है वो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो बड़ा ही सिंपल है और इन 4 चीजों के ऊपर बेस करता है। यानी कि आपके पास आउटस्टैंडिंग इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स, आपकी जो है वो एकेडमिक कैरियर जो है रिकॉर्ड जो अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट जो रीजन फॉर चॉइस ऑफ अ कोर्स, यानी कि जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, यानी कि एमएस का है या पीएचडी का है, आपका और आपके सुपरवाइजर के दरमियान उसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो आपने काम करना होगा। तो ये आपको वहां पे शो करेगा। देन अ कमिटमेंट टू इंप्रूविंग द लाइव्स ऑफ अदर्स, यानी कि आपके जो प्रोजेक्ट है दूसरों को क्या फायदा होगा। ठीक है, और लीडरशिप पोटेंशियल आप में है या नहीं है। तो ये एस्टिमेट जो अगर करें अप्रोक्सीमेटली जो है वो 250 स्कॉलरशिप जो ऑफर करता है हर साल। ठीक है, ये जो बिल गेट्स फाउंडेशन है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लिए जो है आप वहाँ पढ़ सकते हैं इन स्कॉलरशिप के थ्रू। ठीक है, ये सारी की सारी उसकी डिटेल दी हुई है। ठीक है, 2000 से ये स्टार्ट किया हुआ है इन्होंने। फंडिंग्स की अगर हम बात करें तो यहाँ देखें बहुत ही हैंडसम अमाउंट है, यानी कि 20,000 जो है पौंड फॉर 12 मंथ्स जो है ये ऑफर करता है फॉर पीएचडी स्टूडेंट। यानी कहने का मकसद ये 4 साल के लिए हर महीने आपको जो है वो इस तरीके से एनुअली अगर देखें तो 20,000 जो है वो आपको जो है वो पॉइंट्स मिलेंगे। तो एक अच्छी हैंडसम अमाउंट गिनी जाती है। और फर्दर मोर इसमें जो है आपको जो है एयर फेयर भी दिया जाएगा, यानी कि आप अपने कंट्री से एक दफ़ा आ सकते हैं, फिर दोबारा जाने के लिए भी आपको टिकट दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो वीज़ा कास्ट भी इसमें है, इमिग्रेशन की कास्ट भी है, हेल्थ इंश्योरेंस भी इसमें जो है वो कवर करेगा ये। ठीक है, और बाकी अगर इसमें हम देखें तो इसके सारे के सारे जो है वो सारे अमाउंट यहाँ पे मेंशन है कि कहाँ कहाँ पे आपको जो चिल्ड्रन अलाउंस है, ठीक है, एकेडमिक डेवलपमेंट फंड है, फ्रेमवर्क, सब कुछ यहाँ पे जो है मेंशन है। ठीक है, और जो है इसके अलावा जब हम जाएंगे अप्लाई के ऊपर तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन है वो एलिजिबिलिटी का है, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है और किस किस के लिए एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। आप अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए, अप्लाई कर सकते हैं एमएस के लिए। ठीक है, और अगर कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और ये वो तमाम कोर्सेज है जो कि एलिजिबल नहीं है, यानी कि बिजनेस के एमबीए के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कुछ कोर्सेज नाम यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। फर्दर मोर जब हम आगे इसके ऊपर देखेंगे अप्लाई के ऊपर, वो है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया की जब हम बात करें तो हमारे पास जो वही 4 चीज़ें आनी चाहिए। आपके पास पहले एकेडमिक एक्सीलेंस आना चाहिए कि आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट्स है और आपका जो है जो आपने सुपरवाइजर चूज करना है, जो कोर्स चूज करना है, उसके दरमियान जो है कि एक बाइंडिंग होनी चाहिए। आपकी स्कॉलरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी। देन चॉइस ऑफ द कोर्स, चॉइस ऑफ कोर्स चाहे एमएस का हो चाहे पीएचडी का हो, तो रेलिवेंसी विद योर रिसर्च होनी चाहिए और आपके सुपरवाइजर का जो एक्सेप्टेंस लेटर है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से वो आपके पास होना चाहिए। और बड़ी आसानी से मिल जाता है, जब आप उसको लिखेंगे कि हमारे पास ये स्कॉलरशिप है तो आपको जो है वो लेटर वहाँ से दे देंगे। और फर्दर मोर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो ये कैसे जो भी आप रिसर्च करें उसका जो है वो अप्लाइड लेवल की रिसर्च होनी है ताकि लोगों को उसका फायदा हो। और उससे जो है इस प्रोग्राम से जो आप सक्सेसफुली जो है इसको जब आप कवर करेंगे तो आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी तो आएंगे, तो वो इसलिए ज़रा इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ होगी। ठीक है, तो ये जो है इसके लिए हमारे पास जो है वो क्राइटेरिया। टाइमलाइंस की अगर हम बात करें तो टाइमलाइंस में हमारे पास जो है ये हर साल ऑफर होता है। मैंने आपको बताया था 24-25 का साइकिल क्लोज हो चुका है, लेकिन 25 और 26 का साइकिल ओपन है और सितंबर 2024 यानी कि नेक्स्ट मंथ से जो है इसके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करें। ठीक है, तो इसमें जो है यूएस सिटीजन भी अप्लाई कर सकते हैं, उनकी सारी ये डेट्स हम मेंशन है। इसमें ऑल अदर एलिजिबल एप्लीकेंट यानी कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी लोग हैं उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी की सारी डिटेल उनकी नीचे दी हुई है। ओके जी, अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास है कि हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने का तरीका क्या है। ओके जी, हाउ टू अप्लाई में यहाँ पे जो एप्लीकेशन प्रोसेस है और एप्लीकेशन जो प्रोसेस होगा वो डिपेंड करेगा आपकी कंबाइंड एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। अब आप सोचते हैं कंबाइंड एप्लीकेशन फॉर्म क्या है, इसमें 2 चीज़ें होंगी, यानी कि आपका एडमिशन सेक्शन में आपका जो उससे रिलेटेड चीज़ें होंगी और सेकंड आपकी फंडिंग से रिलेटेड, यानी कि बिल गेट्स जो फाउंडेशन की तरफ से गेट्स कैम्ब्रिज जो स्कॉलरशिप्स है उनके ऊपर उनकी डिटेल आपने प्रोवाइड करनी होगी। एडमिशन सेक्शन में आपने क्या करना होगा, आपने किसी भी कोर्स के अंदर जो है एमएस में पीएचडी में है कोई भी सब्जेक्ट जो आपके पास है, हर तरह का सब्जेक्ट यहाँ पे ओपन है, उसमें आपने अपना एडमिशन स्कोर करना होगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द सुपरवाइजर एंड योर रिसर्च। ठीक है, और आपने अपने जितने भी एकेडमिक बैकग्राउंड्स हैं वो सारी रिसर्च यहाँ पे अपलोड करनी होगी।
फंडिंग सेक्शन में जाके आपने बिल गेट्स फंडिंग के ऊपर अप्लाई कर देना है, ठीक है, ताकि आपको जैसे वहां से एडमिशन होगा तो आपकी स्कॉलरशिप समझे आपको सिक्योर उसमें आपको मिलेगी। गेट्स कैम्ब्रिज एक स्टेटमेंट है, यहाँ पे ये उन्होंने उसकी मेंशन किया हुआ है कि 3000 कैरेक्टर्स की होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली 500 वर्ड्स की होनी चाहिए, ठीक है। उसमें यही मेंशन है कि आपने जो है वो क्या एकेडमिक एक्सीलेंस जो है प्रोवाइड करना है। देन आपके पास एक रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए, पीएचडी एप्लीकेशन के लिए ओनली, एमएस के लिए नहीं है ये, ठीक है। तो आपका रिसर्च प्रपोजल जो एक तगड़ा होना चाहिए जिससे पता चले कि आपका और सुपरवाइजर के दरमियान क्या लिंकेजेस हैं, ठीक है। और मैं आपको रिसर्च प्रपोजल के टेम्पलेट का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट आपके पास जो है गेट्स कैम्ब्रिज जो रेफरेंस होने चाहिए, कि वही 2 प्रोफेसर्स का जो है ना आपके पास जो है वो डिटेल होनी चाहिए, जहां से आपने अपनी प्रीवियस डिग्री की होगी, बीएस किया है या एमएस किया है, तो वो आपने डिटेल 2 प्रोफेसर की देनी है ताकि वो एक तगड़ा जो है रेफरेंस लेटर आपको लिख के दें इन पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपके उनके जरिए वो मैटर करेंगे। यूं फिर इसके नीचे उन्होंने डिटेल भी दी है कि कौन कौन जो है आपके लिए रेफरेंस लेटर लिख सकता है। और यहाँ पे देखिए, ये वहाँ पे अवेलेबल अप्लाई ऑनलाइन, जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आप एप्लीकेशन के इस पेज के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ मेंशन है माई एप्लीकेशन, ठीक है। ये आपके पास एप्लीकेंट पोर्टल है, जैसे इसको आप क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे लॉगिन के ऊपर, ठीक है। लॉगिन पे यहाँ पे अपने ईमेल पासवर्ड देकर लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने लॉगिन नहीं किया हुआ पहले, फर्स्ट टाइम करें तो आप क्लिक हेयर पे कीजिएगा और यहाँ पे देखिए आपकी ईमेल आईडी और आपका पासवर्ड चूज करके आप यहां से रजिस्टर हो सकते हैं। और रजिस्टर होने के बाद आपने मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपने यही चीजें वहां पे अपलोड करनी है जो यहां पे मेंशन है, ठीक है। आपने जो है वो पहले एडमिशन सेक्शन में जाके अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देनी है, सर्च प्रपोजल अपलोड करना है, ठीक है। और जो है रेफरेंस के जो है नेम देने हैं और कैम्ब्रिज गेट्स जो है जो स्टेटमेंट है वो आपने वहां पे अपलोड करनी है, ठीक है। तो ये चंद डॉक्यूमेंट्स वहां पे आपसे वो डिमांड करेंगे। ओके अब इसमें अगर हम आए तो हमारे पास जो है वो लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि आपके सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे होगा। जैसे आप एप्लीकेशन प्रोसीड करेंगे तो आपका जो है वो एप्लीकेशन आपके डिपार्टमेंट में चली जाएगी, कंसर्न डिपार्टमेंट जो कोर्स आपने सेलेक्ट किया हुआ है, तो वो आपके डिपार्टमेंट आपको नॉमिनेट करेगा कि यस ठीक है ये बंदा जो है इसके लिए एलिजिबल है, चाहे वो एमएस का चाहे पीएचडी का श्योरली आपके रिसर्च के बेस पे होगा। जैसे वो नॉमिनेट आपको कर देगा तो आप समझे कि आपके पास जो है आप बिल गेट्स के लिए जो क्वालिफाई कर जाएंगे स्कॉलरशिप के लिए जो गेट्स कैम्ब्रिज की है, फिर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। उसकी खास टाइमलाइन दी जाएगी, 20 से 25 मिनट्स के ऊपर आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। और तमाम आर्ट्स है, बायोलॉजिकल साइंसेज है, फिजिकल साइंसेज है, सोशल, तमाम के पैनल वहां पे अवेलेबल है जो आपको इंटरव्यू करेंगे। ये नहीं होगा कि वहां पे जो है ना बंदा अगर आप आर्ट का है तो वहां पे बायोलॉजिकल साइंसेज को इंटरव्यू कर रहा होगा, तो फील्ड एलिमेंट जो है इंटरव्यू आपका वहां पे होगा, ठीक है। और इंटरव्यू में जो वो सेक्शन उन्होंने मेंशन कर दिया कि आपने जो है वो वेलकम इंट्रोडक्शंस बताना है, फिर गेट्स कैम्ब्रिज के बारे में बताना है कि स्कॉलरशिप आपको कैसे सपोर्ट करेगी, अपना कैरियर प्लान तैयार करके आपने जाना है, ठीक है। और फिर आपने जो फाइनल थॉट जो आपके क्वेश्चंस आपने वो यहाँ पे मेंशन करने हैं, ठीक है। और लास्ट में जो है उन्होंने मेंशन किया कि जब आप क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको ईमेल के थ्रू जो है वो बता देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को सुनने के बाद मैं कहता हूं कि अगर आपने कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी में अगर स्टडी करनी है तो ये आपके लिए एक सुनहरा जो है वो एक ऑप्शन अवेलेबल है। जस्ट क्लिक करें, विद इन 5 to 10 मिनट्स जो है आप और आपकी जो स्कॉलरशिप है उसके दरमियान वो हाइल होंगे। आप उसको जो है वो फिल करें अपनी एप्लीकेशन को और इस सीट को आप जो है अपने लिए रिजर्व करें। गुड लक योर स्कॉलरशिप विद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी।